नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को स्मरण ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण और अन्य संवैधानिक मांगों का उल्लेख किया गया। बता दें कि 17 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन शासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए वर्ग के आरक्षण को 17% करने और महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण लागू करने की मांग की है। इस दौरान जिला स्तर पर सभी ब्लॉकों में भी ज्ञापन सौंपा गया। धर्मनगर दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दंतेश्वरी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं सुबह से ही भक्त दूर दूर से मां के दर्शन के लिए कतारबद्ध हो गए हैं। बता दें कि न केवल स्थानीय लोग बल्कि देश विदेश के श्रद्धालु भी यहां पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। भक्तों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन का अवसर मिल सके। दर्शन के लिए मैं आते ही हूँ। जो व्यवस्था जो है पहले के अपेक्षा जो व्यवस्था में काफ़ी सुधार भी हुआ है और अच्छा लोगों के लिए जो सुविधा है वो इसमें बढ़ी हुई है। और अच्छा चीज़ ये है कि माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और सभी लोग यहाँ अपना मन्नत भी मांगते हैं और वो पूरा भी होता है। बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के यहाँ नवरात्र पर्व जो प्रारंभ हो रहा है। यहाँ 9 दिन तक 9 देवियों का विधिवत पूजा की जाएगी। अष्टमी के दिन जो महानिशा पूजा होगा, उसके पश्चात देवी जी की छत्र या डोली जगदलपुर के लिए ले जाई जाएंगी। दर्शन के लिए मैं गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में 450 की आबादी वाले सरगे पहली गांव में 60 साल के दिवाधर चोरपाल को गांव का गांधी कहा जाता है। 70 के दशक में दिवाधर ने सरकारी नौकरी छोड़ी और सार्वजनिक जीवन भी त्याग दिया। वे पिछले 10 साल से अपने आंगन में गांव के बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं। गांव में 40 एकड़ की जमीन भरा पूरा परिवार फिर भी सब कुछ त्याग कर अध्यापन की तपस्या में लीन इस महापुरुष को लोग गांव का गांधी कहते हैं। मन सेवा का भाव भी था, जिसके चलते हर परिस्थिति में वे अपने घर के आंगन में गांव के प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए क्लास लगाते हैं। आपको बता दें कि पुराना हायर सेकेंडरी पास कर दिवाधर अपने जमाने के सबसे अधिक पढ़े लिखे ग्रामीण हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रमोशन क्लास से वे नाखुश हैं, क्योंकि नियमित स्कूल जाने के बावजूद बच्चों को अक्षर पहचानना भी नहीं आता है। ये लोग अच्छी तरह शिक्षा दे रहे हैं और इनको हम गांव के गांधी बोलेंगे, है ना? गांव के गांधी कहते हैं। हाँ। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है? 10 साल हो गया। जो सरकारी स्कूल में तो दम नहीं है सर। यहाँ पढ़ाने से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सबसे अच्छा शिक्षा देते हैं, बाल बच्चा को ठीक से पढ़ाते हैं और देख रेख भी ठीक है। मैं अभी बच्चे लोग पढ़ाना मेरा 8-10 साल हो रहा है और शिक्षा वही देता हूँ कि मैं हमारे गांव में सबसे पढ़े लिखे सियान कहने से मैं ही हूँ। और अभी बच्चे लोग को स्कूल में तो उतना पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसलिए गांव के बच्चे थोड़ा शिक्षित हैं, जाने समझे करके 3-3 घंटा सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा पढ़ाता हूँ। ये लोग अच्छी तरह शिक्षा दे रहे हैं और इनको हम गांव के
जगदलपुर में नवरात्रि और बस्तर दशहरा के दौरान गरबा उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, जिसे देखते हुए पुलिस भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में लगी हुई है। इसी बीच नगर पुलिस अधीक्षक ने सभी आयोजनकर्ताओं को बुलाकर सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, साउंड सिस्टम की मात्रा नियंत्रित रखने और रात 10 बजे तक सभी कार्यक्रम समाप्त करने के आदेश शामिल है। तो जैसा कि अभी त्योहारों का अभी मौसम चल रहा है और इसी दौरान अभी नवरात्रि आ रही है, तो शहर के कई जगहों पर गरबा का आयोजन है कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर। इसी में पुलिस के द्वारा सभी समितियों को और उनके आयोजकों को बुलाकर एक बैठक लिया गया, जिसमें निर्देशन ये हुआ है कि जो भी अरेंजमेंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेंगे। उसके अंदर वॉलंटियर तय किए जाएंगे, प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग से ही एंट्री होगा और जितने भी लोग उसके अंदर एंट्री लेंगे वो थ्रू पासेस होगा और पुलिस के साथ समन्वय बना रहेगा उनका। और हमने हिदायत ये भी दिया गया कि वहाँ पर सीसीटीवी की जो है मतलब वो भी इंस्टॉल किए जाएं, जिससे बेहतर एक लोगों पे पकड़ बनाई जा सके। और तो और जो निर्देश हमें सख्त निर्देश हैं और माननीय न्यायालय के भी ये निर्देश हैं कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं वो सिर्फ 10 बजे तक ही चलें और निर्धारित सीमा के अंदर ही चलें और उसका कड़ाई से पालन हम लोग करेंगे। तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में चारों ओर शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है, जिसे लेकर किन्नर समाज पे उत्साहित नजर आ रहा है। इस दौरान जगदलपुर के किन्नर समाज के अध्यक्ष रियाज सिंह ने बताया कि नवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी किन्नरों ने माता को चुनरी चढ़ाकर लोगों के सुख शांति की दुआ मांगी है। साथ ही उन्होंने बताया कि किन्नर समाज की ओर से बड़े धूमधाम से चुनरी चढ़ने की प्रथा की जाती है, जिसमें शहर के सैकड़ों लोग जमा होकर किन्नरों से आशीर्वाद लेते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है रियाज सिंह और मैं हूँ जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष। ये प्रथा हम लोग इसलिए किया जाता है कि बस्तर के जो व्यापारी संघ है उनका कमाई धन में बरकत हो और जिनका कोख सुना है वो कोख भी भर जाए और जिसके मन की मुरादें अधूरी है उनका सारा मन का मुराद पूरा हो। स्वागत का पहला जोड़ा चढ़ाते हैं और ये साल के साथ साथ ही 15 साल हो चुका है और इससे पहले भी हम लोग काफी सालों से जो हमारे बुजुर्ग थे हमारे किन्नर समाज के वो भी चढ़ाते आए थे। भी पिछले पुराने 15 सालों से प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं। सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को गति देने के लिए भाजयुमो को मिले लक्ष्य हासिल करने की खास तैयारी चल रही है, जिसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सदस्यता रथ निकालने की तैयारियां की गई हैं। जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के रथ प्रभारी अनमोल झा ने जांजगीर बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि 4 अक्टूबर को शक्ति जिला के मां चंद्रहासिनी मंदिर से बीजेपी रथ यात्रा प्रारंभ की जाएगी और 11 अक्टूबर को जांजगीर में समापन किया जाएगा। सदस्यता अभियान में सांसद, विधायक और मंत्री के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे प्रदेश के सचिव जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के निर्देश पर मैं जांजगीर चांपा का सदस्यता अभियान का प्रभारी बना हूं और ये रथ यात्रा हमारे 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगा और ये शक्ति जिले के चंद्रहासिनी मंदिर से शुरू होगा और समापन चांपा में आके होगा। और यह रथ यात्रा का हमारा लक्ष्य है 5 लाख युवाओं को सदस्यता दिलाना। पहले चरण में हम लोगों ने 2.5 लाख युवाओं को सदस्य बनाया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय जांजगीर चांपा जिला के महंत ग्राम में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव में बने ग्राम विकास समिति के माध्यम से मां चंडी मंदिर प्रांगण से जन सत्याग्रह की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांव के विकास के लिए पूर्व में हुए घोषणा को अमल में लाने के लिए शासन प्रशासन के पास संपर्क बनाना है। इस दौरान अपने गांव को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प भी लिया गया।
हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर हम उन्हें ग्राम महंत वासियों को से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा गांव सन 1860 रायपुर जब तत्कालीन जिला था, बिलासपुर जिला बना, तब से बहुत ही जागृत गांव है हमारा। लेकिन निरंतर राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़े होने के बाद भी हमारा गांव बहुत ही विकास कार्यों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ सभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी और मध्य प्रदेश के बनने रहते भी मुख्यमंत्रियों का आगमन महंत में होता रहा है। हमारे गांव में किसान के बहुत बड़ी समस्या ये है कि जानवर खुला है और जानवर फसल चर देते। आज हम 5 साल हो गए गौठान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते हैं और हम वो अपूर्ण है, बोला पूरा करे जाए। ये हमारे गाँव यात्रा गाँव के करवा 108 यात्रा करते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। खबर रायगढ़ से, जहां शहर के एक निजी होटल में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर की रात को युवक ने रूम बुक किया था। जब युवक के कमरे से बदबू आना शुरू हुई तो होटल संचालक ने पुलिस को उसकी सूचना दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान विशंबर सिंह दिल्ली निवासी के रूप में हुई है। मोबाइल और अन्य कागजात के आधार पर पुलिस ने दिल्ली स्थित उसके परिजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल खुदकुशी के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज सुबह शांति लॉज के संचालक द्वारा थाने में सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम विशंबर पिता कैलाश 35 साल का दिल्ली निवासी है, जो 28 तारीख से उनके यहाँ किराए में रुका था। उसको 29 तारीख को देखा गया था, उसके बाद से पता नहीं था। कल उसके थाने पर थाने जाकर सूचना दिया। दरवाज़ा खोलने पर वो व्यक्ति फांसी में लटका हुआ था, जिससे उसके पास रखे मोबाइल फ़ोन और आधार कार्ड के हिसाब से पता किया गया। मोबाइल फ़ोन से उनके परिजनों को फ़ोन आया था, जिनको सूचना दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि लाश को मरचुरी में रखवा दिया जाए। जब आएंगे उसके बाद उनका पंचनामा कार्रवाई किया जाएगा। बाकी मर्ग जांच में लेकर के आगे कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह शांति लॉज के संचालक द्वारा थाने में सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम विशंबर पिता कैलाश, आज सुबह शांति लॉज के संचालक द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सशस्त्र सैन्य समारोह मनाया जाएगा, जिसे लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस समारोह में T-19 भीष्म टैंक और आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका रिहर्सल शुरू किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत रायपुर में भाजपा ने आदिवासी कॉलोनी कुशालपुर में स्वच्छता और सदस्यता अभियान आयोजित किया। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ODF और हर घर नल से जल मिशन की सफलता को उजागर करते हुए इसे एक जन आंदोलन बताया। राजपुर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 190 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य अति पिछड़े जनजाति समुदाय के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। 65,000 से
ज़्यादा गांव पूरे देश के और 5 करोड़ से ज़्यादा जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में 6,600 से ज़्यादा गांव और करीब 47 लाख जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और इससे गाँव में हर तरह की सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्राथमिकता के साथ ध्यान इसमें 65,000 से ज़्यादा गांव पूरे देश के और 5 करोड़ से ज़्यादा जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में 6,600 से ज़्यादा गांव और करीब 47 लाख जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और इससे गाँव में हर तरह की सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सरकार की जो भी योजनाएं हैं प्राथमिकता के साथ ध्यान दीजिए। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये पर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है, जिसमें भक्तों की ओर से उपवास और देवी के मंत्रों का जाप करने की परंपरा निभाई जा रही है। बता दें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के नव स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। रायपुर के 1400 साल पुराने मां महामाया मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। यहाँ पर विशेष आरती कर 11,000 ज्योतिर्लिंग प्रज्वलित किए गए हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि गर्भगृह में मां की मूर्ति सीधे दिखाई नहीं देती है, जो कि कलचुरी वंश के राजा मोरध्वज की गलती का परिणाम माना जाता है। इसके अलावा रायपुर के मां काली माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देखिए, नवरात्रि का त्यौहार जो हमारे हिंदुओं का बहुत प्रमुख त्यौहार है, इसको मनाने के लिए, इसको मानने के लिए लोग इतने ललायित रहते हैं, तन मन धन से माता की सेवा करते हैं, माता की आराधना करते हैं, सब परिवार में खुशी रहती है। आने वाला जो महीना है पूरा हमारे हिंदुओं का सभी प्रमुख त्यौहार इसी महीने के अंतर्गत है और हम सभी माता की आराधना इस नवरात्रि पर्व में खूब तन मन धन से करते हैं और बहुत आनंदित तरीके से इसको मनाते हैं। सभी भक्तों को नवरात्रि की पावन शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। महामाया मंदिर एक विशेष प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेके आते हैं। यहाँ मनोकामना का ज्योति प्रज्वलित भी किया जाता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी भी आइए। सभी भक्तों को जय माता दी। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यह एक सबसे प्रतिष्ठित सिद्धपीठ के रूप में भगवती मां महामाया देवी का मंदिर, जहां सुबह से ही नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन में श्रद्धालुओं का यहां पर आगमन शुरू हो गया था। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवती का दरबार जो है श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोला गया था और इस सब को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की बड़ी बृहद संख्या यहां दर्शन करने के लिए आती है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही समुचित ढंग से उनकी सुंदर दर्शन व्यवस्था आदि की व्यवस्था करके रखी जाती है, जिसमें उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, उनके हाथ पैर धोने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था, जूता चप्पल स्टैंड की व्यवस्था और कतारबद्ध होकर के श्रद्धालुओं के मंदिर दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। जगह जगह पर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मंदिर ट्रस्ट के जितने कार्यकर्ता सदस्यगण हैं वो भी पूरी तरह से ध्यान देकर के श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ प्राप्त कराते हैं। देखिए, नवरात्रि का त्यौहार जो रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। बता दें कि सम्मेलन में पारंपरिक वन संपदा, औषधीय उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों ने स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई। वहीं मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का भ्रमण कर औषधियों के महत्व पर चर्चा की और संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा
और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।